Subscribe now and press the bell icon. लेट्स टुडे अगेन स्टार्ट क्लास। आज हम लोग फिर से क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को चालू करने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने कल प्रीवियस क्लासेस में कि कहाँ तक थ्योरी एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरी में किस में चला था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई मैं बता रहा था। ओके, तो उसमें मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला को आपको ड्राइव करना था। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसे कॉपी कीजिएगा। ओके, मैं बताता हूँ उसे। देखिए ये फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फार्मूला का ये फार्मूला दो का होता है। देखिए पहला क्या होता है, पहला ये होता है, ये तो आप मैंने बता दिया था कल, ये सॉरी 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई क्या है, एक से एक्स वाई, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो एक से छोटा होगा। जो ये आपका डोमेन दे दिया जाएगा इसके अंदर, वो उसका जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा वो एक से छोटा होगा। ओके ओके, अब इसी का दूसरा फार्मूला, ये दूसरा इसी का दूसरा फार्मूला हुआ है। सर ये फार्मूला कब लगाएंगे, देखिए ये फार्मूला जब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन एक से बड़ा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल में आपको देखिए ये रहा टेन इनवर्स एक्स 2 है प्लस टेन इनवर्स वाई की जगह 3 रहा। तो बताइए 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, एक्स ये रहा वाई वो रहा, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ ना। तो बताइए 6 एक से तो बड़ा है, मतलब एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक से बड़ा है। जब एक से बड़ा रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा आप, ये वाला फार्मूला लगाएगा। जब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन एक से छोटा रहेगा, जैसे एक्स ये रहता 1/2 ये रहता 1/3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/6 आ जाता। तो 1/6 एक से छोटा, तो ऊपर वाला फार्मूला लगता है ये वाला फार्मूला। अब ये वाला फार्मूला कब लगेगा, मैंने बता दिया आपको कि दोनों फार्मूले कब लगेंगे। ओके, ये फार्मूला का आपको कब यूज करना है, जब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक से बड़ा रहा। तो हम लोग पाई प्लस टेन इनवर्स लगा के वो एक्स प्लस वाई 1/1 माइनस एक्स वाई। ओके, अगर एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन एक से छोटा रहा, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन एक से छोटा रहा, तो ये सीधे डायरेक्ट यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो जो कल प्रीवियस क्लासेस का होमवर्क था वो क्या था, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला आपको मैंने ड्राइव करने दिया था कल। ओके, तो आप लोगों ने ड्राइव किया होगा, सेल्फ से प्रैक्टिस करके आपने ड्राइव किया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ उस फार्मूले को। ओके, तो ये फार्मूला देखिए, इससे पहले आपको एक 11th क्लास का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जो मैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो देखिए उसमें क्या रहेगा, ये रहेगा यह ए माइनस बी का फार्मूला, टेन ए माइनस बी का वहाँ देखिएगा 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेन ए माइनस टेन बी टेन ए इंटू टेन बी। जैसे मैंने कल प्रीवियस क्लासेस में मान लिया था, इसको इन दोनों को माना था, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो माना कि, मतलब माना कि लेट्स, ओके इंग्लिश में लेट टेन ए को हम लोगों ने माना या यक्स, तो बताइए ये बराबर क्या हो गया, इधर जाके ये क्या होगा टेन इनवर्स यक्स हो गया, टेन इनवर्स टेन बी बराबर हम लोगों ने माना क्या वाई, तो बी बराबर क्या है कितना हो गया टेन इनवर्स वाई हो गया। चलिए ठीक, अब देखिए ये तो इधर ही रहा, ये क्या रहा टेन ए माइनस बी रहा बराबर टेन ए क्या है, टेन ए को हम लोगों ने यक्स माना है माइनस टेन बी को हम लोगों ने क्या माना है, वाई माना है, वेरी गुड, 1 प्लस टेन ए को हम लोगों ने क्या माना है, यक्स माना है। तो आपको मान ही के चलना पड़ेगा, इन्वर्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में आप लोगों को मान के चलना पड़ेगा। ओके, मान के आप लोग फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। ओके,
तो यहाँ देखिए 10 इंटू 10b को माना है y। ओके, अब बताइए 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो वह a माइनस बी बराबर 10 इन्वर्स क्या x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब बताइए 10 इन्वर्स x, अब b का माइनस 10 इन्वर्स y का फार्मूला ये रहा। तो आप लोगों ने खुद से ड्राइव किया होगा, अगर ड्राइव नहीं किया है तो आप इसे कॉपी करें, कैसे ड्राइव हुआ। ओके, तब इसे कॉपी करें। पहले ये फार्मूला 11th क्लास का है। ओके, हालांकि 12th में मैंने आपको अभी बता ही दिया फार्मूला, तो आप ये भी फार्मूला याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसे भी याद रखें। और ये फार्मूला 10x माइनस 10y बराबर ये होता है, तो आप इसे भी कॉपी करें। ओके, तो आप लोगों ने फार्मूला को कॉपी कर लिया होगा, तो उससे वही फार्मूला को मैंने फिर से लिखा है। देखिए यहाँ से मैंने फिर से लिखा है, क्या आया था वहाँ 10 इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। अब एक्स वाई क्या होगा, याद रखिए -1 से बड़ा होगा। जो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 से बड़ा होगा। सर इसके लिए भी दो फार्मूले होते हैं? नहीं, इसके लिए दो फार्मूले नहीं होते हैं, इसके लिए सिर्फ यही एक फार्मूला होता है। बट अगर यहाँ प्लस रहा तो उसके लिए दो फार्मूले। जब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा रहा तो उसमें हम लोग पाई जोड़ करके वो फार्मूला लगाएंगे। बट एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा रहा तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पुट कर देंगे वहाँ पे। ओके, तो आप इसे भी कॉपी करें, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना। इसके लिए तो कोई नहीं है, एक ये तो एक ही, तो उसके लिए दो फार्मूले हैं, तो वो आपको इसका ये याद रखना पड़ेगा। उसमें प्लस वाले में, माइनस वाले में तो एक ही फार्मूला, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो आप इसे कॉपी करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों ने वो उतार लिया होगा, कॉपी कर लिए होंगे, वीडियो रोकिए, आप उसे कॉपी कीजिए। ओके, अब हम लोग ये फार्मूला 6 नंबर में पार्ट चल रहा हूँ। आप लोग जितना भी फार्मूला मैंने पीछे पढ़ाया है आप उसे कॉपी करें और उसे अच्छी तरह से नोट करें। ओके, तो अब हम लोग क्या चले 210 इनवर्स यक्स वाले फार्मूला को ड्राइव करेंगे। ओके, इसका 3 फार्मूले होते हैं, इसका 3 फार्मूला होता है। बट आपको कौन सा फार्मूला कब लगाएं ये हम लोग क्वेश्चन देख कर पहचानेंगे कि कब क्वेश्चन कौन सा फार्मूला कब यूज करना है हमें। ओके, बट इसका 3 फार्मूला मैं लिखाऊंगा, आप लोग सिचुएशन के हिसाब से वहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से रहा उसके अनुसार आप वो फार्मूला यूज करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसका पहला फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो पहला फार्मूला आपको पता होगा कि आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं जब वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 11th क्लास में, तो उसमें ये सब फार्मूले में डिटेल से बताऊंगा। ओके, तब वहाँ से कॉपी करेंगे और वो भी क्लास अटेंड करेंगे। ओके, तो अभी ये पढ़िए 12th में, तो आप 12th वाली अच्छी तरह से कवर कीजिए। ओके, हाँ, तो अगर नहीं आप इसे भी याद कर सकते हैं। ओके, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, ये होता है फार्मूला। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 10 थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये अब यहाँ मान लीजिए मैंने क्या कहा है आपको, माना कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को ड्राइव करने के लिए आपको बहुत सारा मानना ही पड़ेगा। बहुत सारे फार्मूले कैसे आते हैं तो उसको मान करके ही हम लोग बहुत सारे फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो इस फार्मूले को भी हम लोग मान के ड्राइव करेंगे। ओके, तो देखिए माना कि हम यहाँ मान लेते हैं 10 थीटा बराबर 10 थीटा बराबर एक्स। तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा, सर बोलिएगा 10 इनवर्स एक्स, क्योंकि 10 उधर जाके इन्वर्स हो जाता है, तो 10 इनवर्स एक्स हुआ। चलिए ये मान लिया। अब बताइए साइन 2 थीटा बराबर कितना हो गया 2, 10 थीटा को हम लोगों ने क्या माना है एक्स, चलिए एक्स बटा 1 प्लस 10 थीटा को क्या माना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 10 थीटा का स्क्वायर है, तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ये स्क्वायर है। ओके, हाँ, अब बताइए 2 थीटा है, साइन उधर गया तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स 2x बटा, बताइए थीटा बराबर कितना है, थीटा का मान हम लोग क्या निकाला है 10 इनवर्स x बराबर कितना फार्मूला है, ये फार्मूला हो गया। ओके, तो ये हो गया फार्मूला। तो आप इसे कॉपी करें और ये फार्मूला आप इसे कॉपी करें अच्छी तरह से। ओके, अब एक बात और याद रखें, ये फार्मूला आप कब यूज कर सकते हैं, जब यक्स का मान मॉड यक्स का मान जो होगा वो मॉड यक्स का मान होगा जो वो ग्रेट देन 1 से छोटा होगा, 1 से इसका जो यक्स होगा वो मॉड में ये जो यक्स होगा ना इसमें वो पॉजिटिव ही होगा। ओके, तभी ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये वाला जो ये कंडीशन आपको याद रहेगा तब, हालांकि कोई कंडीशन नहीं याद रखना पड़ेगा, आप सीधे यूज कर सकते हैं इसे। ओके,
तो आप पहले इस क्वेश्चन को उतारें और अच्छी तरह से कॉपी करें और समझें कैसे मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया, एक्सप्लेन किया। ओके, तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं कि नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा उसमें। ओके, तो आप इसे कॉपी करें। तो आप लोगों ने वो फार्मूले कॉपी कर लिए होंगे। तो मैं इसका मैंने बताया कितना फार्मूला होता है, 3 फार्मूला। तो पहला फार्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, अब मैं दूसरा फार्मूला ड्राइव करता हूँ। देखिए 2 थीटा का ये एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको पता होगा, कोई बच्चे जो होंगे देख रहे होंगे उसको ये फार्मूला भी पता होगा और बहुत सारे कॉस 2 थीटा का भी फार्मूला बहुत सारा पता होगा। बट मैं देखिए यहाँ 10 ले रहा हूँ, इसके लिए मैं सब में साइन थीटा में मैंने क्या होता है साइन 2 थीटा का 2 को फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वो मैंने नहीं लेके 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिया। क्यों? क्योंकि मुझे 10 का प्रूफ करना है, इसलिए मैं सब में 10 का फार्मूला लगा रहा हूँ। ओके, जिससे साइन में 10 का कौन सा फार्मूला तो ये होता है, तो मैं यही लगा रहा हूँ। ओके, अब फिर मैंने इसके बाद क्या करूँगा, माना कि माना कि आपको ये ड्राइव नहीं याद रखना है, सीधा जो आंसर आया ये और इसका जो आंसर आया वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर एक्सप्लेन करना भी आ गया आपको, ड्राइव करना भी फार्मूला आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो देखिए अब खुद से ड्राइव करें तो ज़्यादा याद रहेगा बहुत दिन तक। ओके, अब देखिए टेन थीटा को मैंने फिर से क्या मानता हूँ, मैं यक्स मान लेता हूँ। टेन थीटा को मैंने क्या माना, फिर से यक्स। तो बताइए थीटा बड़ा क्या होगा, टेन इनवर्स यक्स। ओके, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ क्या है 1 माइनस टेन थीटा को क्या माना, यक्स। तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, उसी तरह यहाँ प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब बताइए कॉस ई 2 थीटा बड़ा क्या, कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर और 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ओके, अब बताइए 2 थीटा को मैंने क्या माना है, यहाँ थीटा को क्या माना है, थीटा क्या है टेन इनवर्स यक्स। ये इसका दूसरा फार्मूला है, ये इसका दूसरा फार्मूला। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, तो जब यक्स का मान 0 ग्रेटर, यक्स का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल भी हो सकता है तब भी। हालांकि इसमें आप कुछ कंडीशन याद रख सकते हैं, अगर नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आप सीधे फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी इसका जो दूसरा फार्मूला वो ये रहा 2 टेन इनवर्स यक्स बराबर क्या था, कॉस इनवर्स यक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो ये भी फार्मूले अब ड्राइव मैंने कर दिया, आप इसे कॉपी करें। ओके, अगर नहीं समझ में आता मैं फिर से बोलता हूँ, आप इसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने वो फार्मूला कॉपी कर लिया होगा। तो मैं इसका तीसरा और अंतिम फार्मूला बताने वाला हूँ 2 टेन इनवर्स थीटा का। ओके, देखिए आप लोगों ने 11th में एक और फार्मूला पढ़ा होगा टेन 2 थीटा का, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर आपने हाँ यहाँ है क्या है टेन स्क्वायर थीटा। आपको लग रहा होगा कि सर साइन 2 थीटा का भी फार्मूला आपने यही बताया, टेन 2 थीटा का भी फार्मूला यही बताया। नहीं, दोनों अलग है। यहाँ देखिएगा साइन 2 थीटा में यहाँ प्लस होगा, इसमें साइन टेन 2 थीटा में यहाँ माइनस है, यही डिफरेंट है दोनों में, साइन 2 थीटा वाला फार्मूला में एंड कॉस ई टेन 2 थीटा वाले फार्मूले के बिटवीन डिफरेंट है, यही दोनों इसके बीच का डिफरेंट। ओके, इसमें प्लस रहता, इसमें माइनस रहता है, उसमें प्लस रहता है। ओके, अब फिर से मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ फिर से मैं क्या बोला, टेन थीटा को माना, यहाँ में आप लिखिएगा माना कि, या इंग्लिश में लिख सकते हैं लेट। ओके, लेट टेन थीटा बराबर क्या यक्स। तो थीटा बराबर कितना हो गया, टेन इनवर्स यक्स, ये पता है। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ टेन 2 थीटा बराबर कितना हो गया 2। टेन थीटा को हम लोग ने क्या माना है, ये जो है ना ये थीटा, ये याद रखें, सॉरी थोड़ा जल्दी में लिखा जाता है ऐसे। तो टेन थीटा को हम लोग ने क्या माना है यक्स, यक्स हो गया टेन थीटा बराबर, और 1 माइनस टेन थीटा को यक्स, तो यक्स टेन थीटा का स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर हो गया, और कितना हो गया टेन उधर जाके क्या हो गया टेन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स 2 यक्स और 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो गया। अब बताइए थीटा को हम लोग ने क्या माना है, थीटा क्या आया था यहाँ पे, थीटा आया था टेन इनवर्स यक्स। तो तीसरा फार्मूला ये रहा। ये फार्मूला जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले के लिए क्या है, ये रहा, इस फार्मूले के लिए ये रहा। ओके,
इस फार्मूले के लिए जो यक्स रहना चाहिए वो -1 से बड़ा रहना चाहिए और 1 से छोटा रहना चाहिए, मतलब कि इसमें रख सकते हैं 0.5। ये जस्ट लाइक किसके जैसा, साइन इनवर्स थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, साइन इनवर्स यक्स की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, साइन इनवर्स यक्स में डोमेन भी क्या होता है -1 से 1 तक, बट उस देखिए इसमें इक्वल टू नहीं, इसके इक्वल टू रहने का मतलब नहीं रहने का मतलब क्या हुआ, -1 आप नहीं ले सकते हैं। ओके, यही इसमें कौन सा ब्रैकेट लगेगा, मैंने 2 ब्रैकेट बताए थे, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। इसमें कौन सा ब्रैकेट लगेगा, कौन सा इंटरवल लगेगा, तो मैंने 2 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, तो यहाँ ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं होने के कारण यहाँ ओपन इंटरवल लगेगा। ओके, तो अब इस तीसरे फार्मूले को कॉपी करें, ये तो आप इसे कॉपी करें। सबसे इंपॉर्टेंट, तीनों फार्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो यही फार्मूला है। ओके, तो आप इसे कॉपी करें अच्छी तरह से। तो आप लोगों ने वो फार्मूले कॉपी कर लिए होंगे। अगर कॉपी करने में नहीं बनता है तो आप वीडियो को रोके उसी समय जब मैं खत्म करता हूँ, क्वेश्चन को ड्राइव कर देता हूँ, मैं फार्मूले को ड्राइव कर देता हूँ, तो उस समय आप वीडियो रोके और अच्छी तरह से कॉपी करें। हाँ, तो देखिए मैंने तीनों फार्मूले लिख दिए हैं, 2tan इनवर्स यक्स के तीनों फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। उसमें जो सबसे VVI है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो कौन सा है, वो ये वाला। देखिए इसमें मैंने 5 टिक लगाया है, इसमें 1 टिक, इसमें भी 1 टिक, तो ये सबसे VVI फार्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आपको ये याद रखना होगा तो रख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ये याद रहा तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि 2tan इनवर्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x 1 - x स्क्वायर। आपको ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये आपको याद रखना ही होगा। ओके, तो इससे आपको आगे जाके क्वेश्चन बनेगा। तो आप इतना कॉपी करें अच्छी तरह से, कॉपी नहीं हुआ है तो इसे देखें। ओके, तो आप इसे अच्छी तरह से कॉपी करें। फिर तो आप लोगों ने वो फार्मूला कॉपी कर लिए होंगे। तो एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी लेके आए हूँ जो अधिकतर बच्चे को नहीं पता रहता है। अगर ये पता रहा आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में फिर से लिख सकते हो। ओके, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ज़्यादातर यूज हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। मतलब कि हम लोग आपको दे देगा, ऐसा टर्म दे देगा, आपको पुट करना पड़ेगा यस का मान क्या रखें हम वहाँ पे। ओके, तो आपको पुट करने के लिए आना चाहिए। ओके, ये कैसे आएगा तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए पहला देखिए, अगर मैं इसे यक्स मानता हूँ, यक्स माना हूँ, चलिए पहला फॉर्मूला हम देखिए, अगर साइन थीटा को मैं यक्स मानता हूँ तो यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर उधर जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर। तो बताइए ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये 2 नंबर की तरह, इसका मतलब हम यक्स की जगह क्या मान सकते हैं, साइन थीटा मान सकते हैं। यक्स की जगह हम लोग साइन थीटा मान सकते हैं। अगर कॉस थीटा बराबर यक्स माना तो ये एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 - एक्स स्क्वायर। इसी की तरह ये भी आ जाएगा, जब हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - एक्स स्क्वायर, इसको माना है यक्स, कॉस थीटा को माना है यक्स, तो ये भी 1 - एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये भी इसके दे, मतलब कि ये इसके कंडीशन में हम 2 चीज़ मान सकते हैं, या तो इसके कंडीशन में हम लोग मान सकते हैं क्या क्या, तो देखिए 1 - एक्स स्क्वायर के कंडीशन में हम लोग एक्स की जगह 2 चीज़ रख सकते हैं, या तो साइन थीटा रख सकते हैं या तो कॉस थीटा रख सकते हैं, 2 चीज़ रख सकते हैं हम लोग एक्स की जगह। ऐसा आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप 2 चीज़ वहाँ रख सकते हैं, साइन थीटा या तो कॉस थीटा, क्योंकि देखिए साइन उधर जाएगा तो ही माइनस होगा। अगर इसको हम लोग उधर लेके गए तो ये माइनस, अगर इसे हम लोग उधर लेके गए तो ये माइनस नहीं होगा, ये जाके इधर 10 प्लस हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ चुके हैं, तो आप यहाँ तक कॉपी करें। आगे वाला क्लास मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये अगर रहेगा तो उसमें यक्स का मान हम लोग क्या पुट करेंगे, और ये अगर रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ तो यक्स का मान हम लोग क्या पुट करने वाले हैं। ओके, तो अच्छी तरह से पढ़ें इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि अब थ्योरी खत्म ही होने वाला है, कल से हम लोग एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं। ओके, 2.2 NCERT बुक्स। ओके, या आप लोग अदर बुक होगा तो उससे भी आप लोग बना सकते हैं। अगर उससे नहीं बनता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट में क्वेश्चन लिखे, मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ओके, और एक बात और है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स यू ऑल दी बेस्ट।